नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज हाजिर हूँ। बिहार की बात धीरज के साथ में लगातार मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जो कारण बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन तमाम मुद्दों पे मैं बिहार की बात धीरज के साथ कर रहा हूँ। आज एक बड़ी खबर है। जदयू वर्तमान सरकार में मंत्री और फुलवारी शरीफ विधानसभा, पटना के पास फुलवारी शरीफ विधानसभा है, वहाँ के विधायक हैं, दलित चेहरा है, बिहार में मुखर आवाज़ है। हर कोई इन्हें जानता है। वो बिहार का कोई जर्नलिस्ट हो, बिहार का आम पॉलिटिक्स जो थोड़ा सा भी समझता है, इन्हें जानता है। वर्तमान में नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री हैं। आज इन्हें पार्टी जनता दल यूनाइटेड से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने गवर्नर को लेटर लिखा, गवर्नर ने तुरंत मंजूरी दे दी। इनका नाम है वरिष्ठ जदयू नेता और फुलवारी शरीफ से विधायक श्याम रजक। दोस्तों, मैं बता दूं कि आखिर में क्या नौबत आ गई कि श्याम रजक को जनता दल यू से भी निकाल दिया गया और मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया। दो तीन बातें सामने आ रही है। पहला बात सामने जो आ रहा है कि उद्योग मंत्रालय में किसी अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर ये नीतीश सरकार से नाराज थे, नंबर 1। नंबर 2 जो बात आ रही है, अरुण मांझी, इनकी सीट है फुलवारी शरीफ, वहाँ पे जदयू के नेता हैं अरुण मांझी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अरुण मांझी को जदयू इस बार टिकट देगा और श्याम रजक का टिकट काट जाएगा। तीसरा और जो सबसे बड़ी बात है, जिस वजह से शायद श्याम रजक को पार्टी, वशिष्ठ नारायण सिंह जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेटर लिखा। शायद जदयू के बड़े नेताओं को ये लग रहा था कि आरजेडी के लिए श्याम रजक काम कर रहे हैं। जदयू के अंदर रहते हुए श्याम रजक आरजेडी में रहे हैं, राबड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं, लगातार राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे थे और लालू का श्याम कहा जाता था इन्हें बिहार में, लालू का श्याम, और दलित चेहरा थे। तो ये भी कयास लगाया गया था कि जदयू को तोड़ सकते हैं, कुछ नेताओं को अपने साथ ले जाके आरजेडी में जा सकते हैं। तो श्याम रजक को पार्टी से भी निकाल दिया गया और मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया गया। अब दोस्तों सवाल है कि श्याम रजक का ऐन वक्त पे, जब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हो, वो नवंबर में हो या आगे हो, वो तो चुनाव आयोग तय करेगा। श्याम रजक को पार्टी से निकाला जाना जदयू और नीतीश कुमार पे क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले हम बता देते हैं। श्याम रजक दलित चेहरा है और बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में। श्याम रजक राबड़ी देवी सरकार में भी मंत्री रहे थे। लगातार दलितों के मुद्दों को, महादलितों के मुद्दे को लेकर सरकार में भी रहते हुए श्याम रजक बोलते हैं। तो श्याम रजक का अभी जदयू से निकाला जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए झटका है, जनता दल यूनाइटेड से झटका है। 2009 में श्याम रजक आरजेडी छोड़ दिए थे, जदयू ज्वाइन किए थे। फुलवारी शरीफ में बाई इलेक्शन हुआ था, 2009 में हार गए थे श्याम रजक। 2010 में जीत गए थे जनता दल यू से। 2015 में श्याम रजक महागठबंधन से जीते थे फुलवारी शरीफ विधानसभा से। उस समय बात आ रही थी कि क्या श्याम रजक 2015 में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, 20 महीने सरकार रही थी, श्याम रजक मंत्री बनेंगे कि नहीं। क्या है कि लालू यादव के पार्टी से निकले थे और लालू यादव के खिलाफ भी बोले थे। जब शपथ ग्रहण हो रहा था महागठबंधन का 2015 में पटना में, तो सबको यही देखना चाहता था कि क्या श्याम रजक शपथ लेते हैं कि नहीं। लेकिन श्याम रजक दर्शक दीर्घा में ही बैठे रह गए थे और श्याम रजक ने शपथ नहीं ली थी। कारण था लालू प्रसाद यादव ने नो कर रखा था कि श्याम रजक को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। और श्याम रजक को मंत्री न बनाना उस समय बड़ी झटका था, जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए, आरजेडी से अलग हो गए और दोबारा जब 20 महीने बाद बीजेपी से मिले, तो श्याम रजक मंत्री बने और उन्हें उद्योग मंत्रालय दिया गया। पटना में जो अभी हाल में इनके उद्योग मंत्री रहते हुए जो खादी मॉल बना है, इनको बड़ा श्रेय जाता है श्याम रजक को। बड़ा चेहरा है, मुखर आवाज़ है श्याम रजक। अगर इस वक्त पे श्याम रजक ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा है, तो पार्टी और नीतीश सरकार दोनों के लिए, नीतीश पार्टी के लिए झटका है, बड़ा झटका है। एक दलित चेहरा है श्याम रजक। उदय नारायण चौधरी भी जदयू छोड़ दिए थे, पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे थे, इमामगंज से विधायक रहे थे। अब श्याम रजक, तो इस तरह से दलित चेहरों को जदयू छोड़ना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें नुकसान देने वाला साबित हो सकता है। अब देखना है कि श्याम रजक का अगला कदम क्या होगा। क्या चर्चा, कल दिन भर चर्चा यही चली आरजेडी कार्यालय में कि श्याम रजक आरजेडी में पुनः अपने घर पे आएंगे, पुनः अपने घर में ही आएंगे। क्या श्याम रजक पप्पू यादव के साथ जाते हैं, क्या श्याम रजक बीजेपी में जाते हैं। लेकिन बीजेपी और जदयू में एक अलायंस है कि एक दूसरे को लेने से बचते हैं। क्या श्याम रजक कांग्रेस में जाते हैं,
कि एलजेपी अलग होने जा रही है, लगातार ये खबरें जदयू से, तो श्याम रजक कोई नया मोर्चा बना के कुछ काम करेंगे। आज श्याम रजक पटना में कुछ कर सकते हैं, श्याम रजक का बड़ा ऐलान आज होने वाला है। अब देखिए कि श्याम रजक आगे क्या करते हैं। बिहार की बात धीरज के साथ में आज के लिए उतना ही। मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल बिहार की बात धीरज के साथ को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। लगातार बिहार में जो बड़ी घटनाएं हो रही है उस पर मैं अपनी बात रखते रहूँगा बिहार की बात धीरज के साथ में। आज हमने बताया कि श्याम रजक का जदयू से अलग होना क्या पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है। श्याम रजक जैसे कदावर नेता अगर ऐन चुनाव के वक्त पे जदयू छोड़ सकते हैं तो इसके पार्टी के सेहत पे क्या असर पड़ेगा और श्याम रजक की कहानी क्या है। बिहार की बात धीरज के साथ में आज के लिए इतना ही।